अनुप्रिया जवाब उसके दीजिए। बाद भी अनुप्रिया अल्टी पल्टी कह रहे हैं आनंद दुबे, अल्टी पल्टी, बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए। मानक जी, मुझे एक बात याद आती है और मैं कहती हूँ कि लोग सुने भी हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमारी नैया तो डूब रही है, तुम्हें भी ले डूबने की हमारी पूरी दिली इच्छा है। देखिए, कल भी हमारे नेता ने कहा कि हम जिधर थे और जिधर खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे वहां तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि हम तो बोल रहे थे प्रधानमंत्री बनाएंगे, संयोजक बनाएंगे, हमने तो कहा भी नहीं। हम तो कहे भैया बैठ जाइए, सीट शेयरिंग कर लीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए। तो नहीं, हमारे जो है बड़ी घटक दल है, राधिका खेरा जी उनके नेता है, राजकुमार है, अब उनको राजगद्दी चाहिए तो उनके लिए वो अलग यात्रा निकालेंगे। लेकिन जो संविधान की ये बात कर रही थी ना, ये संविधान अगर उनको याद होता तो संविधान के लिए एकजुट हो जाती। लेकिन अहंकार इतना बड़ा था और अपनी पार्टी को, क्योंकि उनको पता था ना कि साथ में जितनी पार्टियां हैं एक समय में इनको ही तोड़ के खड़ी हुई है अपने अपने राज्यों में, आज उन्हीं के कमर को तोड़ा है तो कैसे उनको साथ लेके चले। अच्छा अनुप्रिया, इसका मतलब बीजेपी के साथ जाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है ना? हम तो शुरू से कह रहे हैं ना मानक जी। ठीक है, कांग्रेस जिम्मेदार है बिहार में। ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस के आपने हमारे सारे बैठकों में देखा किस तरह से पहली बैठक, दूसरी बैठक, आप पूछ लीजिए मानक जी, पहले आप पूछ लीजिए सवाल। हाँ, नहीं ओके, वो मुझे केसी त्यागी ने इंटरव्यू में बाकायदा बताया भी है। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, गठबंधन तोड़ने के लिए। और उन्होंने कहा हम पीएम बनना चाहते थे, हम अपने नेता को पीएम बनाना चाहते थे, उन्होंने खुलकर कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुप्रिया, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ठीक है क्या? झारखंड में जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ठीक है क्या? नहीं मानक जी, आपने भी सवाल पूछा ना कि यूपीए के समय में जिस अभी तोता की बात कर रही थी वहां पे सीबीआई था। देखिए, ये एक तरीका है और हमारे नेता ने शुरू से कहा है, हम इंडिया अलायंस में थे और तब भी, कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, एजेंसी अपनी काम करती है, आप कॉपरेट कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी छटपटाहट क्यों होती है? कुछ तो कारण है ना मानक जी, आपने इस्तीफा दिया झारखंड में। नहीं, कुछ तो कारण है अनुप्रिया, कुछ तो कारण है मानक जी। अनुप्रिया, एक हफ्ते पहले तक आप भी कहती थी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, तानाशाह सरकार। एक हफ्ते में देखिए क्या यू टर्न मारा आपने। एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, आप कोऑपरेट करिए अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो। मानक जी ठीक है, मैं मेरा एक सवाल और भी है ना, हम तो बीजेपी से अलग हुए, 2 बार अलग हुए, हमारे ईडी सीबीआई तो नहीं आई। हाँ। लेकिन जब आपके हाथ रंगे हैं तो ईडी सीबीआई आएगी ना। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो धैर्य रखिए, दिखाइए देश की जनता को भाई हम बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारे हाथ काले हो रखे हैं, अब हमारे हाथ को जो है रंगों हाथ पकड़ा जाएगा। ऑलराइट, एक सवाल और, क्या महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था क्या? बिहार में ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं चला, मैं ये बता सकती हूँ। बिहार में स्वतः हमारे नेता ने देखा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस के सभी दल के साथ में जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पे अहंकार की रैली चला रहे हैं। वो चला ले अपनी अहंकार की रैली, हम बीजेपी के साथ, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस था मानक जी। और ये शक्ति यादव की पार्टी ने आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी ना। केसी त्यागी ने मुझे बताया है, मैं आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है निश्चित तौर पे कुछ बातें होंगी, और हमारे नेता इतने ईमानदार है कि हम सभी बैठ करके बातचीत होती है और सभी ने कहा होगा, रिपोर्ट दिया होगा। निश्चित तौर पे अगर वो कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सत्यता होगी मानक जी। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो हुआ था, एनसीपी और शिवसेना टूटी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है अनुप्रिया? देखिए मानक जी, मैं कहती हूँ कि हमने, कहते हैं कि अगर दूध से आपकी मुंह जल जाती है तो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। हाँ। तो हमने देखा है स्थिति क्या है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे बिहार में हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो उनको पता है कि हमारे नेता एक मिनट अनुप्रिया, एक सेकंड। देखिए, अब आप नेशनल टीवी पर बैठी हैं, अब जेडीयू को कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। एक हफ्ते पहले तक आपका स्टैंड था कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा। या तो स्टैंड बदल लीजिए, या ये कहिए वही स्टैंड था, या ये कहिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती उस पर। मुझे लगता है शिवसेना के यहाँ प्रवक्ता वो बता देंगे कि उनको किसने तोड़ा, या उनके पारिवारिक मामले हो सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ एलजेपी भी टूटी है, एलजेपी तो कहती है कि भाई हमारे चाचा ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। तो ये अब अच्छा, झारखंड में क्या हो रहा है? देखिए, आप बिहार में